हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 मैथ्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए और बी के मैं सॉल्यूशंस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो वहाँ आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, या इसके क्या कहते हैं, आई बटन में मैं सेक्शन बी का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन सी में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। आपको ये एक फिगर गिवन है, इसमें आपको इन सारे पॉइंट्स के जो भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और ये बताना है कि विच ऑफ द पॉइंट्स आर मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस और एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन कौन सी मिरर इमेज हैं ये बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए और अच्छे से। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ए, सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए देखिए हमारा एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे है, 2 पर, और वाई एक्सिस पर भी कितने डिस्टेंस पर है, 2 पर है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, 2,2। सिमिलरली अब हमारे पास ये जो बी पॉइंट है, देखिए ये एक्स एक्सिस पर कहाँ जा रहा है, 1 पर, और वाई एक्सिस पर कितना है, ये 1 2 3 4 पर है। तो जो बी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हो जाएंगे 1,4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब सी देखते हैं, सी कितने पर जा रहा है, 5 पर, और यहाँ पर भी 5 पर जा रहा है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 5,5 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब डी देखते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये क्योंकि यहाँ पर हमारे किस पे है, एक्स एक्सिस में 0 पे है और वाई पर कितना है, 1 2 3 4 है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब ई निकाल देते हैं। ई हमारा क्या है, -2, यहाँ से देखिए, और यहाँ से 2 है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -2। एक्स पे कितना है, 2, और वाई पे कितना है, -2 है। ठीक है, ई हो गया। अब हम एफ निकाल देते हैं। एफ पर कितना है, ये एक्स पर भी -5 है और वाई पर भी -5 है, तो -5, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम इन सबको एक जगह यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ आर, यहाँ लिख दीजिए 1 बाय 1। ए के क्या मिले हमें, 2,2। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं, 1,4। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 5,5। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 0,4। ई हमें मिला है 2,-2, और एफ हमें मिला है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, -5,-5। देखिए मैंने इसलिए लिखा है इसको यहाँ पर। यहाँ देखिए हमारे पास इसमें देखिए, अब जब हमें इसके ये बताना है कि मिरर इमेज हमारी कौन से पॉइंट की किस पर बन रही है, तो यहाँ पर देखिए ए और ई जो हमारे पॉइंट है इसके एक्स एक्सिस तो सेम है, वाई पर क्या हो रहा है, 2, और जस्ट उसका अपोजिट -2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एंड ई आर क्या है, ये मिरर इमेज है। आप खुद ही देखिए, इसको अगर हम इधर देखेंगे, सपोज ये मान लीजिए ये मिरर है, इसे हम क्या मान लें कि ये मिरर है, तो इसकी ये यहाँ पर क्या दिख रही है, रिफ्लेक्शन दिख रही है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज लग रही है। तो ये हो जाएगा ए एंड ई आर मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, एज एक्स कॉम्पोनेंट is same and y axis has sign change। y एक्सिस का क्या हो रहा है, साइन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए बी का तो ले हमें कुछ नहीं मिला, बी के लिए तो डी अलग हो रहा है। अब सी के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, 5,5 है और यहाँ पे -5,-5 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए हो रहा था, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए हो रहा है। देखिए इसको
इसका क्या आ रहा है हमारा -5,5 और इसका क्या आ रहा है -5, तो ये हमारी इसकी मिरर इमेज हो रही है। कैसे? एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एंड एफ आर मिरर इमेज इन एक्स एंड वाई एक्सिस both as sign of both x and y component are changed, क्योंकि x और y दोनों के कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए c और f भी क्या हो जाएंगी? हमारी x और y एक्सिस के लिए मिरर इमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन √3 - √2 देन फाइंड x² + 1 अपॉन x², हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन √3 - √2। अगर अब हम यहाँ पे क्या करें, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस, या हम ये लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, हमारा क्या होता है a² + b² + 2ab, है ना। और इसी के लिए अगर हम बात करें x + 1 अपॉन x² को खोलें तो ये क्या होगा, x² + 1 अपॉन x² + 2 × x × 1/x, है ना। तो ये क्या होगा, x से x कैंसिल। तो अगर हमें x और 1/x की वैल्यू मिल जाए और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये x और x तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 को अगर हम इधर ले आएंगे इसके साथ तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, x की और 1/x की। तो इसलिए x तो हमें गिवन है, अब इस x से हम 1/x निकाल लेते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम x² + 1 अपॉन x² की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, 1 अपॉन x निकाल दीजिए। तो देखिए जब आप 1 अपॉन x निकालेंगे तो 1 अपॉन x का मतलब क्या हुआ कि आप इसे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन √3 + √2 अपॉन √3 - √2, ये ऊपर चला जाएगा। तो इट मीन्स 1 अपॉन x आपका क्या बन गया, √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बाय द फॉर्मूला क्या, x + 1 अपॉन x⁴ इज इक्वल्स टू क्या होता है, x² + 1 अपॉन x² + 2 × x × 1 अपॉन x। ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है ना। यहाँ पर अब ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए। तो जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना होगा, √3 + √2 अपॉन √3 - √2, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, x की। ठीक है, प्लस आप किसकी वैल्यू रखेंगे, हम 1 अपॉन x की, ये हो जाएगा √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ठीक है, ये पूरा हो गया, हमने ब्रैकेट में रख लिया इसे, चाहे तो आप नहीं भी रखते, ये हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू x² + 1 अपॉन x² + 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में रख लेते हैं और ये 2 हम यहाँ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करना है पूरे को, क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो मैं अभी तो इसे एज इट इज़ लिख दे रही हूँ, अपॉन √3 - √2 प्लस √3 - √2 अपॉन √3 + √2 टू दी पावर 2, और ये वाली वैल्यू क्योंकि हम इधर ले आए तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या करेंगे, हम इसे यहीं पर कर देते हैं, एक लाइन या यहाँ पर लेते हैं, बाद में वहाँ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या करिए इसका एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा √3 - √2 इंटू √3 + √2। अब ये वाली वैल्यू तो यहाँ है, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो यहाँ है ऑलरेडी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, प्लस √3 - √2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, समझ आ रही है ना चीज़ें। अब हम इसका होल स्क्वायर खोल दें, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, रूट हटा देते हैं तो 3 हो जाएगा। a + b के होल स्क्वायर से √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 √3
√2। सिमिलरली इसको खोलिए, +3 + 2 -2 √3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे, a - b a + b है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, √3 का होल स्क्वायर 3 और √2 का होल स्क्वायर 2। और अभी ये जो होल स्क्वायर है ये चल रहा है हमारा, इसको मत हटाइएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब आपके पास, देखिए ये और ये तो माइनस और प्लस हो गए, कैंसिल हो गए। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 अपॉन ये 1 मिलेगा हमें, तो 10 का स्क्वायर हो गया -2, है ना। तो कितना आ जाएगा, 100 - 2 यानी 98 इज द आंसर ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड 7 - 4 √3/7 + 4 √3 इज इक्वल्स टू a + b √3 इज इक्वल्स टू a + b √3, देन फाइंड a एंड b। तो आपको ये जो अननोन है इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, 7 - 4 √3/7 + 4 √3 इज इक्वल्स टू a + b √3। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हम इसे रैशनलाइज कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी की तरह से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसका रैशनलाइज कर देते हैं। 7 - 4 √3 में ऊपर नीचे 7 - 4 √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नीचे होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब उसका अपोजिट, अगर प्लस दिया है तो माइनस और माइनस दिया है तो प्लस। तो ये हो गया। अब ऊपर वाले को होल स्क्वायर से खोल दीजिए। अच्छा, इधर तो हमारा a + b √3 चल ही रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो इसे a - b के होल स्क्वायर से खोलिए तो क्या हो जाएगा, a² यानी 7² प्लस b² यानी 4 √3 का होल स्क्वायर -2 × a × b हो जाएगा, अपॉन ये a + b और a - b हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7² - 4 √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b √3। ठीक है, अब 7² क्या हो गया आपका 49, 4² 16 और √3 का स्क्वायर 3, है ना। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 48 हो जाएगा। 16 3 ज़ा 48 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56 √3, ये कितना आ जाएगा 56 √3। और ये कितना हो जाएगा 49 - 48 इज इक्वल्स टू a + b √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 + 48, 9 + 8 17, 4 + 4 8, 97 - 56 √3 अपॉन तो 1 हो गया, तो उसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इक्वल्स टू a + b √3। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, कंपेयर, यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, बोथ साइड्स, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल गया हमें, a इक्वल्स टू, देखिए a को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो a इक्वल्स टू हमें 97 मिल जाएगा, और b इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस का और ये माइनस का है, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -56। तो ये हमारा a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ अ पॉइंट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC, then prove that AC is equals to half of AB and explain by drawing the figure। तो ये कह रहे हैं कि एक सपोज आपने लाइन ले ली A B, अब ये कह रहे हैं इफ़ अ पॉइंट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, मतलब एक पॉइंट है जो A और B के बीच में लाई कर रहा है। सपोज वो हमने C ले लिया कि AC इज इक्वल्स टू क्या है, ये AC जो है वो BC के इक्वल है। तो ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए कि AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेट C लाइज बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ये गिवन ही है हमें वैसे भी।
तो हम यहाँ पे इसे गिवन लिख देते हैं, ठीक है। नाउ एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स, अब हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड में इसके AC को ऐड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, है ना, ये तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, ठीक है, दोनों में हमने ऐड कर दी। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द definition of यूक्लिड, है ना, क्या हो जाएगा, जो आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है, हमारे पास क्या हो जाएगा, हेयर BC प्लस AC, ये जो हमारा BC और AC है कोइंसाइड्स विद AB। देखिए अगर मैं इस BC को यहाँ अलग खींचती हूँ और ये AC को मैं यहाँ अलग खींचती हूँ और इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये BC है और ये AC है, तो ये मिला दिया तो ये इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोइंसाइड का मतलब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कोइंसाइड्स विद AB, ठीक है। एंड एज इट इज़, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एज इट इज़ नोन, as it is known as things which coincides with another they are equal। देखिए जैसे हमने इसमें हम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल के ऊपर अगर एक ट्राइंगल चढ़ जाता है, मतलब कोइंसाइड हो रहा है, तो इट मीन्स वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2AC, और BC प्लस AC को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB, क्या लिख सकते हैं, AB। तो अब देखिए ये क्या हो गया, AC इज इक्वल्स टू, ये हाफ में इधर ले गई तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB, बस ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, शो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। मतलब आपको एक ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और ये कह रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं BD और AC, ये उस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं जिनका एरिया कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो देखिए मैं जो गिवन था वो मैंने पहले से लिख दिया कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, डायगोनल्स दिए हैं और आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ AOB इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOD, ठीक है। तो अब आपको जो प्रूफ करना है वो ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, देखिए ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या दिया है हमें, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं ना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर O क्या हो जाएगा, ये जो O है ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC, दोनों के लिए है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं, या डेट इज़ यहीं पर लिख देते हैं क्या, कि OB इक्वल टू OD के हो गया एंड OA इक्वल्स टू OC के हो गया, ये देखिए हो सकता है ना ऐसा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हम यहाँ लिख देंगे क्या, बताइए। सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्या है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, अभी हमने यहाँ पे बताया है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। देयरफॉर बी ओ इज, अगर ये मिड पॉइंट है तो बी ओ क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल में मीडियन हो जाएगी। तो बी ओ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगी, है ना। इट मीन्स एरिया ऑफ ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, है ना। क्योंकि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को क्या करती है? 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है, यही तो होता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ बोल देंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ट्राइंगल ए डी सी ले लीजिए, क्या ले लीजिए? ए डी सी। क्या लिख देंगे हम इसमें? सिंस ओ बी इज इक्वल्स टू, क्या ले लेंगे? नहीं, वही ले लीजिए, क्योंकि ट्राइंगल तो हम ये वाला ले रहे हैं, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ही होगा। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्या है? ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, वही यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ओ मीडियन हो जाएगी। डी ओ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, किस ट्राइंगल की? ए डी सी की मीडियन होगी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, है ना। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे? 2 के लिए निकाल दिया हमने। अब इस जैसे हमारे पास क्या हुआ? ए ओ बी का एरिया बी ओ सी के इक्वल आया, ए ओ डी का एरिया इसके इक्वल आया, है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे फिर से कर देंगे और यह लिख देंगे, क्या लिख देंगे अब हम यहाँ पर? सिमिलरली, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी क्या हो जाएगा? सिंस ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू, ये देखिए ओ बी इक्वल्स टू ओ डी क्या है? तो अब ए ओ क्या हो जाएगी? ए बी डी की मीडियन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर ए ओ इज द मीडियन ऑफ, बताइए किसकी? ए बी डी की, ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, है ना। अब हम यहाँ तक हमने 2 लिया था। अब इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? एरिया, ये वाला जो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। हैंस प्रूफ, ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे इसके अभी इस सेक्शन सी में एक्चुअली टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं मतलब इस वाले सेक्शन को मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसको मैं पार्ट 1 में डालूंगी और इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे 5
5 क्वेश्चंस करके बनाऊंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आज इतना ही छोड़ते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 डालूँ वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।